जैसा कि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से हमारे लिए साइंस के कंसेप्ट्स ज़रूरी हैं, सेम उसी तरह से हमारे लिए दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है साइंस की पेडागोगी। क्योंकि अगर साइंस से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन कंसेप्ट्स पे रहते हैं और प्लस में जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं वो हर साल पेडागोगी से पूछे जाते हैं। और हम आने वाली इस साइंस पेडागोगी और मैं इस साइंस पेडागोगी के सीरीज में आपको पूरे की पूरी साइंस पेडागोगी और इसके साथ आपको सारे टॉपिक से एमसीक्यूज और साथ ही पीवाईक्यूज भी हम बनाते जाएंगे ताकि आप समझ सकें कि साइंस पेडागोगी से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। साइंस पेडागोगी को सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि साइंस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एविडेंस एंड रीजनिंग। विज्ञान प्रकृति और उसके आसपास होने वाली घटनाओं को अवलोकन, प्रयोग, प्रमाण और तर्क के माध्यम से समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। डेफिनेशन के अनुसार साइंस क्या हुआ? साइंस हुआ नेचर की स्टडी, नेचर का अध्ययन करना, एक सिस्टमेटिक ढंग से, बाय किसके मदद से? बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस और रीजनिंग के सहारे नेचर की अध्ययन को या अंडरस्टैंडिंग को ही क्या कहेंगे हम लोग? साइंस। इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, लेमन टेस्ट सोर बिकॉज इट कंटेन एसिड। अब देखो, लेमन तो स्वाद में खट्टा होता है, ये हमने वैज्ञानिक विधियों द्वारा एविडेंस से पाया है, साइंटिफिक एविडेंस में ये पाया है और टेस्ट किया है कि वो साइंस क्या होता है, नींबू जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है लेमन टेस्ट सोर बिकॉज इट इज़ अनलकी। अब अगला कंसेप्ट है कि जो नींबू है वो खट्टा होता है क्योंकि वो अनलकी है, दुर्भाग्य है उसका। ये तो गलत बात है, ये इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, अतः जिसे इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि साइंस क्या है और क्या नहीं है। साइंस इज नॉट ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है अंधविश्वास, क्योंकि बिना एविडेंस के साइंस किसी भी बात को विश्वास नहीं करता। मेमोराइजेशन, रटने की प्रक्रिया, बिल्कुल भी नहीं, रटना है ही नहीं, खुद का ज्ञान खुद से समझ के बनाओ। पर्सनल ओपिनियन, किसी की व्यक्तिगत राय, बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति की राय जब तक एविडेंस को सपोर्ट न करे और व्यक्ति इस पर एग्री न करे तब तक साइंस में उसे वैलिड नहीं माना जाता है। एविडेंस बेस्ड, मैंने कहा इसके लिए हर एक चीज़ के लिए जो भी हम जानते हैं साइंस में सबका एक प्रमाण उपस्थित है। तर्क आधारित यानी लॉजिक जो सोच करके बना हो, टेस्ट तर्क करके बना हो, बात विवाद करके, जो तर्क करके बना हो, जो लॉजिकली बना हो, जिसपे बहुत सारे तर्क किए गए हों, यूं ही नहीं क्यों किसी ने कह दिया और मान लिए, बिल्कुल भी नहीं। टेस्टेबल, परीक्षण योग्य, और उस सारे जो साइंस में चीज़ें हम जानते हैं वो क्या होगा? टेस्टेबल, उसका परीक्षण किया जा सकता है या किया गया होगा, आप भी करके देख सकते हैं। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ साइंस? साइंस का बेसिस क्या है? आस्था, बिलीफ, एविडेंस, परंपरा। साइंस का जो बेसिस है वो है एविडेंस। बिना एविडेंस के साइंस किसी भी चीज़ को नहीं मानता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ साइंस, साइंस की प्रकृति। नेचर ऑफ साइंस का मतलब है साइंस कैसे काम करता है, साइंस की विशेषताएं क्या है। नेचर ऑफ साइंस का मतलब है कि साइंस काम कैसे करता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं साइंस की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। साइंस इज एविडेंस बेस्ड। सबसे पहला चीज़ ये है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि
हर एक चीज़ का एक एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एविडेंस के साइंस किसी भी बात को नहीं मानता है। विज्ञान प्रमाण पर आधारित है, ठीक है। साइंस एक्सेप्ट ओनली दोज आइडियाज़ दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, जो कि एविडेंस से सपोर्ट किए जाए। विज्ञान केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जिनके समर्थन में प्रमाण होते हैं। ऐसे ही कुछ बोल दिए मान नहीं लिया जाता। हर एक चीज़ के लिए एक एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। वाई? क्योंकि इसके पक्ष में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है। बिल्कुल है। सूरज, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूमता है। इसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास उपस्थित है। इसीलिए हम मानते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला एविडेंस बेस्ड होगा, दूसरा है कि साइंस इज टेस्टेबल। विज्ञान परीक्षण योग्य है। विज्ञान की सारी फैक्ट जो भी हमने कहा उसको क्या कर सकते हैं हम? परीक्षण कर सकते हैं, जांच सकते हैं। एनी साइंटिफिक आइडिया मस्ट बी टेस्टेबल। कोई भी वैज्ञानिक धारणा, कोई भी वैज्ञानिक विचार ऐसा होना चाहिए जिसे प्रयोग द्वारा जांचा जा सके। चाहे कोई भी विचार हमारे अंदर आए, साइंटिफिक आइडिया, उसको बिना जांच किए माना नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ। जो पौधे होते हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत होता है विकास के लिए। यह प्रयोग करके जांचा जा सकता है। आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को, जो कि सही बात है। इसके लिए क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स 3, साइंस इज टेंटेटिव। विज्ञान परिवर्तनशील है। अब साइंस देखो, साइंस जो है टेंटेटिव यानी परिवर्तनशील है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेड कंसेप्ट है साइंटिफिक। अभी साइंस की खूबसूरती कहो या कुछ कहो, साइंटिफिक नॉलेज कैन बी चेंज्ड व्हेन न्यू एविडेंस इज फाउंड। अगर तुम किसी पुराने फैक्ट या लॉ या थ्योरी को साइंटिफिक एविडेंस दो तो उसको चेंज कर सकते हो। नए प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक ज्ञान बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये कभी नहीं कहता कि मैं जो हूँ मैं हमेशा सही रहूँगा, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, पहले प्लूटो एक ग्रह था, फिर उसका एविडेंस मिला तो वो ग्रह की कैटेगरी से हट गया। बाद में नए प्रमाणों के आधार पर उसे ड्वार्फ प्लांट घोषित किया गया। जानते हैं इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज परमानेंट, हमेशा फिक्स रहते हैं। फिक्स्ड बिल्कुल नहीं। इमोशनल नहीं, टेंटेटिव यानी जो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस इज यूनिवर्सल। विज्ञान सार्वभौमिक होता है, यानी जो साइंटिफिक थ्योरी, लॉ, कंसेप्ट यहाँ सही है वो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में वैलिड होंगे। साइंटिफिक लॉ वर्क एवरीवेयर, सब जगह जो काम करे। वैज्ञानिक नियम हर स्थान पर समान रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान हर जगह पे उतना ही वैलिड है जितना कि, यानी विज्ञान जितना वैलिड यहाँ है हमारे देश में उतना ही वैलिड हो अमेरिका, यूरोप या कहीं भी होगा। इसलिए साइंस जो है क्या है? यूनिवर्सल है। ग्रेविटी इंडिया में कार्य करती है, ग्रेविटी अमेरिका में भी काम करती है और ग्रेविटी जापान में भी काम करती है कि नहीं करती है? बात तो सही है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स 5, साइंस इज लॉजिकल। विज्ञान तर्क संगत है। साइंस डिपेंड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक। साइंस जो है वो डिपेंड करता है रीजनिंग और लॉजिक, यानी विज्ञान तर्क और कारणों पर आधारित रहता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा सकता है। यह तर्कसंग निष्कर्ष है। आप तर्क कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स थिंकिंग साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से सोचना। हर एक चीज में लॉजिक, एविडेंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये साइंटिफिक वे हैं
किसी भी चीज़ को स्टडी करने का। हम इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं किसी भी साइंस स्टडी के लिए, और तर्क कर सकते हैं। हर एक चीज़ पे आप तर्क कर सकते हैं साइंस में। इसीलिए साइंटिफिक एटीट्यूड क्या हुआ? अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण साइंटिफिक एटीट्यूड के। सबसे पहला बात, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? वाई, कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाउ, या कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। व्हाट हैपन, और क्या हुआ। वाई, हाउ एंड व्हाट हैपन, कोई चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। चलिए क्यूरियोसिटी को समझते हैं। इसका 3 एस्पेक्ट है। पहला है कि व्हाट यानी क्या हुआ, हाउ मतलब कैसे हुआ, वाई मतलब क्यों हुआ। चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए आप एक साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल में आपने ब्रेक मारा तो क्या होगा? ब्रेक मारेंगे तो साइकिल रुक जाएगा। साइकिल एक जगह पर जाके आगे जाके रुक जाएगा। तो कैसे रुक गया? ब्रेक लगाने पर साइकिल क्या हुआ? रुक गया। क्यों रुक गया? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यानी साइंस में क्यूरियोसिटी कैसे काम करता है? वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ, और व्हाट यानी क्या हुआ। आगे बढ़ते, ओपन माइंडनेस यानी कि नई बातों को स्वीकार करने की क्षमता। साइंस कभी भी रिजिड नहीं होता कि जो मैं मान लिया, जो वो कह दिया गया वो हमेशा सही रहेगा। उसको आप फैक्ट और एविडेंस के बदौलत बदल सकते हैं। जैसे कि अच्छा, अगला ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, फैक्ट पर आधारित निर्णय लेना। कभी भी साइंस बस कुछ कह कर किसी की व्यक्ति की मान्यता पे काम नहीं करता। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तभी आप इसमें निर्णय ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, हर बात पर सोच विचार करना। हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। यूं ही कोई मुंह उठाकर आया, कुछ भी बोल दिया और कुछ भी मान नहीं लिया जाता है। इसमें हर एक चीज़ सोच विचार करके बोला जाता है। अब इसको क्लासरूम एग्जाम्पल से देखते हैं। टीचर, वाई डज अ रेनबो फॉर्म। टीचर ने पूछा कि रेनबो क्यों बनता है। स्टूडेंट, आई डोंट नो। टीचर ने कहा लेट्स इन्वेस्टिगेट। अब टीचर ने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब टीचर चाहता तो डायरेक्ट कह सकता था कि रेनबो बरसात के कारण क्रिएट होता है, तो उसने कहा इन्वेस्टिगेट करना। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो टीचर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेनबो आखिर बनता कब है। तो बरसात के दिन में। रेनबो, और क्या कंडीशन चाहिए रेनबो बनने के लिए? तो बरसात, एक तरफ बरसात होता रहे और एक तरफ धूप निकला रहे, यानी कि सनलाइट निकला रहे। तो अपोजिट साइड में हमें क्या दिखता है? अपोजिट साइड में क्या दिखता है? रेनबो। इस तरह से बच्चे इसको क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगला है सीटेड गोल्डन पॉइंट। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि मेन एम ऑफ साइंस टीचिंग इज, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। हम साइंस इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के अंदर क्या उत्पन्न हो सके? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बच्चे खुद से सोच सके, खुद का ज्ञान खुद ही बना सके। अब जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एविडेंस, साइंस क्या है? साइंस इज एविडेंस बेस्ड, प्रमाण पर आधारित, लॉजिक पे आधारित, टेस्टेबल जिसका परीक्षण किया जा सकता है, यूनिवर्सल सबके लिए सही होता है, टेंटेटिव मतलब परिवर्तनशील, बदलता ही रहेगा। अब साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, ओपन माइंडनेस, खुला विचार, ऑब्जेक्टिविटी यानी फैक्ट पे आधारित। एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। साइंस इज बेस्ड ऑन क्या? फैथ, एविडेंस, ट्रेडिशन परंपरा, इमोशन। एविडेंस पे आधारित होता है साइंस। साइंटिफिक नॉलेज इज फिक्स्ड फॉर एवर, हमेशा फिक्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। डायनेमिक एंड टेंटेटिव, हम जानते हैं साइंस क्या है? टेंटेटिव है, ये सही होगा। इमोशनल तो होगा नहीं, पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इज, साइंस टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड देना। चलिए अब हम इस पे बेस्ड एमसीक्यूज कर लेते हैं। सबसे पहला है, अ साइंस टीचर टेल्स स्टूडेंट
टुडे वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सप्लेनेशन अनलेस इट्स सपोर्ट बाय ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों से कहता है कि आज हम किसी भी व्याख्या को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसके समर्थन में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो। ठीक है। द टीचर इज एम्फसाइजिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। टीचर जो है साइंस की किस विशेषता को बल दे रहा है। पहला ऑप्शन है साइंस इज टेंटेटिव। साइंस जो है वो परिवर्तनशील है। साइंस इज एविडेंस बेस्ड। ठीक है। साइंस इज यूनिवर्सल। साइंस इज कम्युलेटिव संचयी। साइंस एक जगह कम्युलेटिव मतलब सबका जोड़ है, इसमें जोड़ की बात नहीं हुई है। साइंस इज टेंटेटिव, इसमें परिवर्तनशीलता की भी बात नहीं हुई है। इसमें यूनिवर्सल साइंस सब जगह वैलिड है, ये भी नहीं बात हो। बात क्या हो रहा है, एविडेंस, इसमें भी यूज किया गया एविडेंस, और ऑप्शन में भी क्या है, एविडेंस। तो इसका क्या होगा आंसर, बी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। पहला असर्शन पढ़िए, साइंटिफिक नॉलेज कैन चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। नया प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक ज्ञान बदल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि साइंस क्या है, टेंटेटिव है। अगला रीजनिंग है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ऑलवेज टेंटेटिव एंड ओपन टू रिवीजन। हमें वैज्ञानिक व्याख्याएं अस्थायी होती हैं और नए प्रमाणों के आधार पर संशोधित की जा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये चेंज किया जा सकता है न्यू एविडेंस पर, यही तो बताता है कि टेंटेटिवनेस, यही दर्शाता है साइंस का क्या, टेंटेटिवनेस। यानी रीजनिंग भी सही है, असर्शन भी सही है, और असर्शन को रीजनिंग सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर 3, अ स्टूडेंट सेज लाइटिंग अकर्स बिकॉज क्लाउड आर एंग्री। एक विद्यार्थी कहता है बिजली इसलिए चमकता है क्योंकि बादल नाराज हैं। ठीक है। द टीचर आस्क स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट। टीचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। शिक्षक विद्यार्थी को निष्कर्ष निकालने से पहले वायुमंडल परिस्थितियों एवं विद्युत निर्वहन का अध्ययन करने को कहता है। ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, तो विज्ञान शिक्षण की कौन से उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा है। पहला है मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट, इसमें याद करने के लिए नहीं कहा है, इसमें इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच करने के लिए कहा है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस खत्म करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा है। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिलीफ, विश्वासों को मजबूत करने के लिए नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड। क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो उसे इन्वेस्टिगेट यानी जांचने के लिए कह रहा है, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है, क्यूरियोसिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्थिति विज्ञान की परिवर्तनशीलता प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए है टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज साइंटिफिक लॉ। मेमोराइज करना एक निगेटिव वर्ड है, ये होगा तो वो गलत होगा। टीचर टेल्स स्टूडेंट दैट साइंटिफिक फैक्ट नेवर चेंज। टीचर ने कहा कि साइंटिफिक फैक्ट कभी नहीं बदलते, जो कि टेंटिवनेस को गलत बताता है। अगला है टीचर एक्सप्लेन्स दैट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में बी मॉडिफाई व्हेन न्यू एविडेंस मर्ज। शिक्षक बताता है कि नए प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक व्याख्या को संशोधित किया जा सकता है, ये सही है। अगला है टीचर डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिश्ड आइडिया। शिक्षक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने से रोकता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। क्यूरियोसिटी तभी उत्पन्न होगा जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है अ टीचर प्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक शिक्षक निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करता है। स्टेटमेंट 1, साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन एविडेंस। साइंटिफिक नॉलेज वैज्ञानिक ज्ञान प्रमाणों पर आधारित होते हैं, सही बात है। द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ओपन टू मॉडिफिकेशन। वैज्ञानिक व्याख्याएं संशोधन के लिए खुली होती हैं, बिल्कुल टेंटेटिव होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला वैज्ञानिक व्याख्याएं, अगला है साइंटिफिक कंक्लूजन डिपेंड ऑन अथॉरिटी रेदर देन एविडेंस। वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रमाणों की बजाय अधिकार पर आधारित होती है, यानी कि बिल्कुल गलत बात है। कोई कितना किसी चीज़ पे कोई मतलब साइंस कभी भी किसी के अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करता है।
इसको हमेशा एविडेंस की ज़रूरत होती है। कोई कह दिया तो उसे मान नहीं लेना है, इसलिए इसके लिए एविडेंस जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगला है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व लॉजिकल रीजनिंग। वैज्ञानिक जांचों में तार्किक चिंतन शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, 3 गलत है और 4 सही है, यानी कि 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। व्हेनेवर यू सी द वर्ड, कभी भी आप अगर क्वेश्चन में ये सारे शब्द देखें, जैसे एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, इन जांच, इंक्वायरी, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन जांच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, रीजनिंग तर्क, तो वो ऑप्शन क्या होगा, सही के लिए होगा। दिस ऑप्शंस आर यूजुअली क्लोजर टू द करेक्ट, हमेशा सही के नज़दीक होगा। अगला आता है कौन सा ऑप्शन अवॉइड करना, रोट लर्निंग, रट्टा मारना बिल्कुल भी नहीं, बिलीफ अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं, मेमोराइजेशन याद करना बिल्कुल नहीं, टीचर अथॉरिटी किसी की भी अथॉरिटी नहीं मानना, पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉस, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। तब तक के लिए गुड बाय।